बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नफीसा राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इवनिंग टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं सलीमुल्लाह बाजवा साहब और आयशा जी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में उस आवाज़ को याद कर रहे हैं जिसने मोहब्बत, अकीदत और दर्द को एक ही आवाज़ में गाया। वो सिर्फ गुलूकार नहीं, एक दौर का नाम थे और वक्त आवाज़ से आज़ाद है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब के बारे में। कैसे हैं बाजवा साहब आप? जी, अल्लाह का शुक्र है आपसे। बाजवा साहब, रफ़ी साहब का ताल्लुक कहाँ से था और मौसीकी की दुनिया में उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ? पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, नाजरीन भी सुन लें कि रफ़ी खाली क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब उनको एक बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा जा रहा था हिंदुस्तान में, तो जवाहरलाल नेहरू साहब जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे और उन्होंने रफ़ी साहब को ये ऑफ़र कराई कि आप कुछ भी मांग सकते हैं गवर्नमेंट इंडिया से। तो उन्होंने कहा कि जब भी मेरा नाम अनाउंस किया जाए तो मोहम्मद रफ़ी कह के किया जाए, सिर्फ रफ़ी ना किया जाए। और मोहम्मद जो लफ्ज़ है वो हिंदुओं के मुंह से निकलवाया उन्होंने, ये है, तो आप भी मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। ठीक है, पता नहीं था, आपने बताया। मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान अमृतसर में पैदा हुए। उनका आबाई जो काम था उनके वालिद साहब का, वो थे बार्बर यानी नाई, कटिंग की सैलून वगैरह जो थे, उस दौर में नाई मशहूर हुआ करते थे। ये बार्बर वगैरह का लफ्ज़ है तो इंग्लिश का, लेकिन उस वक्त यही चलता था। तो 8 साल की उम्र में वो फिर माइग्रेशन करके लाहौर में आ गए। वहाँ से अभी पाकिस्तान नहीं बना था। शेरांवाला दरवाज़ा लाहौर, शेरांवाला गेट, उसके अंदर इनका वो शॉप थी। और जब भी वहाँ कोई गाने का मूड होता तो वो थड़े पे बैठ के बाहर ही गाया करते थे। लेकिन अहमियत उस वक़्त ज़्यादा होगी जब एक मांगने वाला फ़कीर एक सदा लगाता हुआ उस गली से गुज़रता, तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब उसके पीछे चले जाते। और जब वापस आकर वही जो बीट वो सुना रहा होता था, वो सिंगर, वो फ़कीर या वो दरवेश, तो मोहम्मद रफ़ी साहब सेम वो आवाज़ निकाल के अपने वो जो वहाँ पर लोग होते थे उनको सुनाते थे। ये था उनका पहला तारफ़। जी जी। और दूसरा ये कि मशहूर जो बात जब हुई कि वो सिंगर कैसे बने, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये कुंदन लाल सहगल उस वक़्त बहुत बड़े सिंगर थे हिंदुस्तान के। तो उनका शो था लाहौर में। तो वो अपने होटल में बैठे हुए थे अपने रूम में। तो उनको किसी ने कहा कि जिस ऑडिटोरियम में आपने गाना गाना है वहाँ पर बिजली नहीं है, लाइट अभी ऑफ है। उन्होंने कहा कि मैं माइक के बगैर गाना नहीं गाऊंगा। तो वहाँ पर जो ऑडियंस थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टिकट लिए हुए थे, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। तो ऐसे में मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े भाई थे साथ, शफ़ी साहब उनका नाम था। उन्होंने कहा, और जो ऑर्गेनाइज़र थे उनको, कि मेरा ये भाई है छोटा, ये आपको नज़म सुनाना चाहता है। मोहम्मद रफ़ी ने जब वो नज़म गाई तो वो जो लोग बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे वो आराम से बैठ गए। और उनकी जो मधुर बड़ी आवाज़ थी, ऐसी बड़ी शानदार सुरों में, तो वो पीछे वो कुंदन लाल सहगल ने भी आके वो सुन ली थी। उन्होंने कहा, बच्चे ये मेरा कार्ड है, तो आपने मुंबई आना है, तो मैं आपको सिंगर बनाऊंगा। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। जी, आप काफ़ी ज़्यादा, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि आप आज खामोश बैठी हैं, लेकिन आपको तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप तो रफ़ी साहब को भी सुनती हैं। आप तो, ये तो कूड़ है, इसको तो नहीं पता, लेकिन आप तो रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा सुनती हो, लता मंगेशकर को गाती भी हो। आप बताएं ना कि आपको रफ़ी साहब का कौन सा सॉन्ग अच्छा लगा है, और ये गा के भी बताएंगी हमें। थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। कौन सा ऐसा सॉन्ग था जो आपको अच्छा लगा रफ़ी साहब के? ये तो सारे काबिल तारीफ है। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं गाती हूँ थोड़ा सा। जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश कीजिए। मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं कि आवाज़ आपकी कम आ रही। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल। आगे। जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। और इस गाने पे मैं आपको ये बता दूं, फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं।
और आर डी बर्मन थे इसके म्यूजिक डायरेक्टर, जो कि रफ़ी साहब को सख्त नापसंद करते थे। ओह, ये मैं आपको बता दूं, वाह। आर डी बर्मन सख्त नापसंद करते थे, वो हिंदुआना ज़हन रखते थे। अच्छा। हालांकि उनके जो वालिद थे एस डी बर्मन बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो रफ़ी साहब को बहुत सारी जगहों पे उन्होंने गाने गवाए, लेकिन आर डी ने किशोर कुमार को लेके आया और उसने रफ़ी साहब से बहुत काम, रफ़ी साहब को काम मिलना बंद हो गया था। अच्छा अच्छा। अब जब ये गाना किशोर को कहा गया कि ये गाना गाओ, तो उसने कहा मुझसे तो नहीं गाया जाएगा इस बीट में। हाँ हाँ। फिर वो गए रफ़ी साहब के पास, उन्होंने वो ये गाना गाया और इसी गाने को अवार्ड मिल गया। जी जी। इसी गाने को अवार्ड मिल गया। और इस फिल्म में एक क्वालिटी भी थी, ये जैसे ये है, मतलब हम किसी से कम नहीं है, अगर दुश्मन दुश्मन ज़माना गम नहीं, अरे वाह। कोई आए हम किसी से कम नहीं। बहुत प्यारी कवाली थी, वो कवाली भी उन्होंने गाई। वो किशोर तो कवाली गा नहीं सकता था, हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह ये गाना आपने अच्छा याद कराया हमारा। और इसमें तारक नाम का एक लड़का था जो हीरो था, उसकी एक ही मूवी थी। हाँ जी हाँ जी, ये भी आप मुझे हाँ थोड़ी जी। देर पहले ही पता चला। हाँ जी जी। 6 इनको अवार्ड मिले थे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ किन किन गानों को मिले थे? अच्छा, इनको जो 6 अवार्ड मिले थे, एक तो ये था जी। और एक था 14वीं का चांद। हाँ जी। याफ्ताब हो जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो, क्या कहते? 14वीं का चांद हो। क्या बात है। इसमें मिला था, रवि थे म्यूजिक डायरेक्टर और मजरू सुल्तानपुरी, अच्छा अच्छा। और बड़ी शानदार मूवी थी 14वीं का चांद। हाँ, एक मूवी ये का हो- नाम भी यही था। हाँ जी। 14 का। एक तो थी हुस्न वाले, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं ज़माने में, हुस्न वाले तेरा क्या जवाब। कमाल है। सारे हुस्न वालों के लिए। नहीं, ये तो मैं तो रफ़ी साहब को सामने रख के गा रहा हूँ, मुझे हुस्न वालों से इस तरह का कोई लगाव नहीं, और शायरी से ज़्यादा है। और एक था वो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, हाय। चश्मे बदूर। अच्छा, ये ना राजेंद्र कुमार पे फिल्माया गया, जो मेरे बहुत फेवरेट था। आप अक्सर बताते हैं आपका हाँ जी। बेटा भी। तो ससुराल था फिल्म का नाम, बड़ी कामयाब, और ये बड़ा ही अच्छा सॉन्ग था। उसके बाद दोस्ती फिल्म थी, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। हाँ। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा। फर्स्ट टाइम मैंने इतनी भीड़ में गाना गाया, ये मैं आपको बता दूं। छा गए। क्या कमाल है। नहीं, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मुझे वो याद था। ये इस गाने पे भी अवार्ड मिला, जी जी जी। ठीक है। और मतलब 6 उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिले। हाँ जी। और वैसे तो उन्होंने ऐसे गाने गाए कि मुसलमान होने की वजह से उनको बहुत कम अवार्ड मिले, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन 6 अवार्ड भी। थोड़े हैं जितने उन्होंने, मतलब उनका कोई भी मतलब सॉन्ग ले लें, ये कोई भी ले रीजन लें, बनता है रुकावट। बिल्कुल बनता है कैरियर में जी। इस तरह तो नहीं ना होना अच्छा, चाहिए, एक क्योंकि टाइम इसकी था, तो फील्ड नहीं एक होती। टाइम था कि मोहम्मद रफ़ी साहब को ना लता मंगेशकर के साथ लड़ाई हो गई। अच्छा। देखो कितने ड्यूट गाए दोनों ने। लड़ाई क्यों हुई कि लता मंगेशकर ने एक एहतजाज करना शुरू कर दिया कि जो रियलिटी है, हम लोगों ने जो गाने गाए हैं जिसके हमें पैसे मिल चुके हैं, फिल्म हिट हो तो उसमें से हमें हिस्सा मिले। रफ़ी साहब ने कहा ये तो ज़्यादती है, अच्छा। अगर फिल्म नाकाम होगी तो आप उसको पैसे दोगे, हाँ हमने तो पैसे ले लिए। पैसे ले लिए। जी। अब ये लड़ाई की 3 साल या 4 साल रही। अरे 4 साल दोनों ने गाना नहीं गाया। इस दौरान फिर सुमन कल्याणपुर थी एक, जो उसकी आवाज़ भी लता मंगेशकर के साथ बड़ी मिलती थी, अच्छा अच्छा। उन्होंने सॉन्ग गाए और फिर इनकी सुलह भी हो गई। लता मंगेशकर ने अपनी गलती को माना। अच्छी बात है। ये थी बात। मोहम्मद रफ़ी एक असूल पसंद थे और ऐसे ऐसे सॉन्ग गाए। आपके पास कोई सवाल है तो पूछ सकती हूँ,
फिर ना कहना कि मैंने वो नहीं, आप- अपने पास ही से कर रहा हूँ सारा कुछ हो। आप पूछें, कोई पूछना चाहती नहीं तो। नहीं, आप पहले गए फिर मैं पहले क्या मैं को बिरयानी खाने लगा, पहले आप नहीं, खाएंगे। पहले जो आप बात करें कंप्लीट करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप करें, होगी कंप्लीट। करें करें, आप बात करें, मैंने कहा शर्माएं इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा किसके साथ मशहूर थी? मत। जोड़ी से मुराद जिनके साथ ये गाना गाते थे हाँ वो जी, तो लता गाना- मंगेशकर लता- थी। लता के साथ। लता मंगेशकर और आशा भोसले। आशा भोसले और लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर, ये तीन बहनें थी, तीनों बहनें थी। Serious? लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों, ये बड़ी सगी बहनें हैं। हाँ हाँ। ठीक है, अरे मैं भी आज ही आपको सुन नहीं रही पता? हूँ। नहीं नहीं, ये सगी बहनें हैं। और ये एक और बहुत बड़ी सिंगर थी, ये अच्छा। दोनों बहनें उसको दीदी कहती थी, वो थी मैडम नूर जहां। उनको ये दीदी कहा करती थी, बड़ी बहन का दर्जा दिया था मैडम नूर जहां को इन्होंने। जो जी, इधर जो हमारी- पाकिस्तान वो की उधर है ही थी ना वो पहले तो, हाँ जी हाँ जी, पहले तो उधर थी। ठीक है, जबरदस्त। ये तो मुझे सुनना है। आशा भोसले की आवाज़ बड़ी कमाल की ये भी आवाज़, बहुत- बड़ी वो भी बड़ा भाई नाम की था उनका singer भी। थी। चंचल आवाज़ है, चंचल आवाज़। ये है इनके साथ कमाल। जोड़ी लता और रफ़ी साहब की बड़ी ज़्यादा थी। वो ड्यूट सॉन्ग जैसे मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी थोड़ा ऊंची बोलो। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम हैं इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। लाजवाब, मेरा फेवरेट है। ये भी बहुत ही अच्छा सॉन्ग, फिल्म का नाम था इज्जत, और ये फिल्माया गया था धर्मजी पे, धर्मेंद्र पे, जो रिसेंटली फौत हुए। जी जी, और उनके साथ ही तनुजा, शायद एक प्रोग्राम में पहले भी मैंने ये कहा कहा है है, आपको। तनुजा थी। और वो छोटा सा ब्रेक ले लो, मेरे ख्याल में ब्रेक के बाद करते हैं। नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक का टाइम और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मिस्टर सिंह कॉस्मेटिक्स, खूबसूरती जो नुमाया हो, इत्तेमाद जो हर नजर में झलके। मैट हो या ग्लोसी, कुदरती हो या ग्लैमरस लुक, हर स्टाइल हर शेड अब एक ही जगह। फाउंडेशन, लिपस्टिक, आई शेडो, स्किन केयर और जदीद मेकअप कलेक्शन सिर्फ असल और म्यारी ब्रांड्स के साथ। आए अपनी खूबसूरती को नया अंदाज दें सिर्फ मिस्टर सिंह कॉस्मेटिक्स पर। मिस्टर सिंह कॉस्मेटिक्स, जहां खूबसूरती बनती है पहचान। प्रोप्राइटर बंटी सिंह, फोन नंबर 0306462448 0312143553। एड्रेस मेन बाजार, दालकीरा नियर अल जन्नत मॉल, कसूर। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, बाजवा साहब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। आप पहले पूछ रहे थे ना मेरे से कोई क्वेश्चन करो, जी, उसके अलावा बोलो। मेरा ये क्वेश्चन है, मौजूदा दौर के गुलकार मोहम्मद रफ़ी को किस नज़र से देखते हैं? जितने भी सिंगर गुजरे हैं आज तक या गुजर रहे हैं, वो सब मोहम्मद रफ़ी को अपना आइडल समझते हैं, वो उनका आइडियल है। ये मैं आपको बता दूं। हाँ हाँ, आप कुमार सानू को ले लें, कमाल साहब, वो था किशोर कुमार को जी। कॉपी, लेकिन वो कहता है रफ़ी साहब। रफ़ी साहब, किशोर कुमार खुद रफ़ी साहब को आइडियल समझते थे। जबरदस्त। और मुकेश, मुकेश, उनकी आवाज़ नाक में थी, नाक में, अच्छा। जैसे अभी मुझे सुनने में आया मेरा दम घुटा जा रहा है, तो दम घुटा जाता है सीने में, फिर भी जिंदा है, तुमसे क्या हम तो जिंदगी से भी शर्मिंदा हैं, काश हम गैर की महफिल के ना मारे होते, वक्त करता जो वफा। एडा सैड सॉन्ग तो तू दंद कढ़िया नहीं, यानी कहते हैं कि किसी ने फौतगी वाले घर जाके सुना। कूड़ है, मैंने आपको पहले बताया ये कूड़ है। इसको शायद मेरे गाने पे हंसी आ रही है, तुम गा रहे हो। आपके खाने पे हंसी नहीं। जी, अगला सवाल क्या कहा था आपने कि हर दौर के सिंगर जो होते हैं ना, जी, वो जी। रफ़ी साहब को याद करते हैं। अच्छा अच्छा, जी आयशा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो करेंगे, तो ये जो प्रोग्राम नाक का से शॉर्ट सा गाते टाइम थे, है। ये जो नाक से गाते थे, इनको भी फेम मिली। बड़ी ज़्यादा ये मुकेश जो थे वो सैड सॉन्ग गाने में मास्टर थे।
तो आपको नहीं लगता कि नाक से गाने में इतनी मेहनत नहीं लगती, जो वोकल नहीं, होते हैं उनका उनमें उनका ज्यादा नहीं, वो देखो उनसे ऊंचे सुरों में नहीं गाया जाता था ना, लेकिन वो नाक से जो सैड सॉन्ग गाए हल्की बीट पे जाते हैं, सैड सॉन्ग अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। हल्की हाँ, बीट पे वो तो गाए है। जाते हैं, सैड सॉन्ग होते हैं ना, परेशानी बना नहीं होता, तो वो इस तरह वो आराम से गाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया, चलें अब अब हमारे वाइंड अप कर प्रोग्राम- सकते अब हैं। मैं थोड़ा सा कह के तो फिर आपकी तरफ आता हूँ। नाजरीन, ये मोहम्मद रफ़ी पे जो प्रोग्राम था वो उसको हम वाइंड अप करने लगे। हमारे प्रोग्राम का टाइम एक्चुअली शॉर्ट होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस पे तो अगर हम करते रहेंगे तो सारी रात ही बीत जाएगी। मोहम्मद रफ़ी 1980 31 जुलाई 1980 को 56 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, जी, जब वो अपना आखिरी सॉन्ग रिकॉर्ड कराकर तू कहीं आस पास है दोस्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे म्यूज़िक डायरेक्टर, तो वो आखिरी सॉन्ग जब रिकॉर्ड करवाकर वो स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। 31 जुलाई सन 1980 बरोज़ जुमेरात और 27वां रोज़ा था उस दिन जी। क्योंकि मैं मोहम्मद रफ़ी को बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने PhD उनके ऊपर की हुई है, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं उनकी एक एक अदा से वाकिफ़ हूँ, एक एक गाने से वाकिफ़ हूँ, और उन्होंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा गाना हिट दिया, इन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। और हर साल हम मोहम्मद रफ़ी की बाकायदा तौर पर बरसी भी मनाते हैं 31 जुलाई को, और मेरे साथ जो मौजूद होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट किया है हाजी मोहम्मद यासीन साहब, जो कसूर के मोहम्मद रफ़ी गिने जाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने तो सिर्फ गुनगुनाया है, बहुत से लोगों को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं हाजी यासीन साहब और डॉक्टर शबीर साहब को स्टूडियो में बुलाकर रफ़ी साहब के लिए कुछ ज़रूर गवाऊँगा जी। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपका भी, आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।